से हरेंद्र मलिक को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। आंवला से नीरज मौर्य समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित हुए। शाहजहांपुर से राजेश कश्यप सपा प्रत्याशी घोषित हुए। हरदोई की अगर बात करें तो उषा वर्मा सपा की प्रत्याशी हैं। मिश्रिक से रामपाल राजवंशी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी। मोहनलालगंज की अगर बात करें तो यहां से आरके चौधरी सपा प्रत्याशी घोषित हुए हैं। ये दूसरी लिस्ट है और तमाम नाम आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल सपा के प्रत्याशी है। बहराइच से रमेश गौतम को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। गोंडा की अगर बात करें तो गोंडा से श्रेया वर्मा, गाजीपुर से अफजाल अंसारी और चंदौली से लोकसभा से वीरेंद्र सिंह समाजवादी प्रत्याशी घोषित हुए हैं। तो ये दूसरी लिस्ट है समाजवादी पार्टी की। और जिस पीडीए की बात करते थे अखिलेश यादव, उस पीडीए से लगभग 90% जो प्रत्याशी है, पीडीए का जो समागम है, इसमें खासतौर से देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी की दूसरी लिस्ट, तमाम नाम आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। मोहनलालगंज से आरके चौधरी सपा के प्रत्याशी। प्रतापगढ़ की अगर बात करें तो एसपी सिंह पटेल समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी। बहराइच से रमेश गौतम सपा प्रत्याशी घोषित हुए हैं। वहीं मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो यहां से हरेंद्र मलिक, गोंडा से श्रेया शर्मा को इन्होंने घोषित किया है समाजवादी पार्टी में। गाजीपुर से अफजाल अंसारी प्रत्याशी हैं। चंदौली की अगर बात करें तो लोकसभा से वीरेंद्र सिंह। यानी कि कुल मिलाकर पीडीए का इसमें 90% असर देखने को मिल रहा है। 90%, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक पर जोर देते हैं। और जिस तरीके से दूसरी लिस्ट ये सामने आई है समाजवादी पार्टी की, तो देखिए ये तमाम नाम है। मिश्रिक से रामपाल राजवंशी, जहां पर इंडिया गठबंधन लगातार सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत कर रहा है, लेकिन अभी बातचीत फाइनल स्तर पर नहीं पहुंची। लेकिन समाजवादी पार्टी 2 हाथ आगे निकलते हुए समाजवादी पार्टी की दूसरी लिस्ट भी सामने आ चुकी है। समाजवादी पार्टी की दूसरी लिस्ट आपके सामने तमाम नाम है। तो चंदौली से लोकसभा प्रत्याशी, तो देखिए जो पूरी लिस्ट है आपके सामने है। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी 11 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर तमाम नाम है। शाहजहांपुर की अगर बात करें तो यहां से राजेश कश्यप को उतारा गया। हरदोई से उषा वर्मा सपा की प्रत्याशी घोषित। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी कमर कसती हुई दिख रही है और दूसरे दलों से कहीं समाजवादी पार्टी इसमें आगे नजर आ रही है। और मेरे साथ शाहजहांपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, जिनको इस बार दूसरी लिस्ट में समाजवादी पार्टी ने जगह दी है, राजेश कश्यप जी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे राजेश कश्यप जी। राजेश कश्यप जी, सबसे पहले तो भारत समाचार में आपका बहुत स्वागत है और बहुत बधाई चुनावों के लिए। आपको समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? मैं सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कहीं ना कहीं पीडीए की अगुवाई करने वाले दरिया दिल आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने एक दलित पिछड़े समाज से आने वाले एक बहुत छोटे से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को, कश्यप मल्ला समाज से आने वाले एक छोटे से व्यक्ति को शाहजहांपुर का प्रत्याशी बनाकर जो विश्वास हम पर जताया है, उसके लिए मैं स्वयं अपने पूरे कश्यप मल्ला समाज की तरफ से, दलित पिछड़े आदिवासी समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जी। किस तरीके की चीजें रहेंगी आगे, क्योंकि अब देखिए चुनाव बहुत कम है, चुनौतियां भी बहुत ज्यादा है, कैसे समाजवादी पार्टी को आप आगे ले जाएंगे, क्या क्या मुद्दे हैं जी? समाजवादी पार्टी के चुनाव को लेकर एक एक बूथ पर अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। पीडीए का मूल मंत्र हमारे साथ आज इस देश का तमाम दलित पिछड़ा आदिवासी मूल निवासी समाज का एक एक व्यक्ति, एक एक जवान, किसान, मजदूर, मजबूर, शोषित, वंचित, दलित पिछड़ा, युवा, बेरोजगार, व्यापारी, हर वर्ग का व्यक्ति, महिलाएं, आदि आबादी वाली महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त करवाने के लिए तैयार बैठी हैं और समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए उतारू हैं जी। बिल्कुल। अब शाहजहांपुर की अगर बात करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने आप पर विश्वास किया है, अखिलेश यादव का विश्वास है, आपको जगह दी है, एक बड़ी चुनौती है। आप इन चुनौतियों को किस तरीके से देख रहे हैं? मुद्दे क्या हैं? जनता से कितना कनेक्ट कर पाएंगे उन मुद्दों को? कैसे काम होगा? जनता के पास
पहले से मुद्दे पहुंचे हुए हैं। जी। जनता तैयार बैठी है। इस देश का किसान बॉर्डर पे बैठा है, जवान बॉर्डर पे बैठा है, बेरोजगार रोड पर बैठा हुआ है, महिलाएं रोड पर बैठी हैं, छुट्टा जानवर खेतों में बैठे हैं, युवा विद्यार्थी जो है रोड पर बैठे हैं। हर वर्ग का व्यक्ति इस भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, हत्यारी, दुराचारी, बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी को भगाने के लिए तैयार बैठा है। जनता इंतजार कर रही है चुनाव का। चुनाव आएगा और रिजल्ट आपके सामने होगा। जिस जनता ने विश्वास झूठे इनकी बातों में फंसकर इन्हें सीट पे बिठाया था, सत्ता में बिठाया था, उस भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने के लिए जनता तैयार बैठी है, इंतजार कर रही है चुनाव का। देखिए आगे होता है क्या, बस आने दीजिए चुनाव जी। बिल्कुल राजेश जी, जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव करते थे, उस पीडीए पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। जो दूसरी लिस्ट आई है उसमें देखा गया है कि 90% जो लोग हैं, 90% लोग जो है प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की इस लिस्ट में, वो पीडीए के दिख रहे हैं। क्या कहेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो जनता के लिए पीडीए का मंत्र दिया था, वो उस पीडीए पर पूरी तरह से काम किया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा इस भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए मतलब पीड़ित, पिछड़ा, पिटा हुआ, दलित मतलब दुखी, दीन दुखी जो है, दुखियारा है, दलित भी है, और ऐसे मतलब अल्पसंख्यक तो है, लेकिन ऐसे मतलब वो अगड़ा भी है जो भारतीय जनता के पार्टी के राज में डेली पिट रहा है, डेली प्रताड़ित हो रहा है, डेली इसके उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। इस तरह के तमाम समाज के व्यक्तियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है, उन पर विश्वास जताने का काम किया है, और इन्हीं सबके साथ लेकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं। जी, भारत समाचार की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं आपके चुनाव के लिए। तो लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की दूसरी लिस्ट, और मेरे साथ मेरे सहयोगी सीमाब नकवी भी जुड़ चुके हैं। सीमाब, ये दूसरी लिस्ट आ चुकी है समाजवादी पार्टी की तरफ से। राजेश कश्यप को अभी आप सुन रहे होंगे। 90% पीडीए के जो उम्मीदवार हैं वो दिख रहे हैं, समागम दिख रहा है 90%। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भले इस दूसरी लिस्ट में 90% समागम दिख रहा है, लेकिन पीडीए का जो पिलर माने जाते थे स्वामी प्रसाद मौर्य और सलीम शेरवानी, इन दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। इन दोनों लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, सलीम शेरवानी ने और स्वामी प्रसाद मौर्य ने, अपने अपने पदों से। भले पीडीए के जो है वो ज़्यादातर प्रत्याशी इस दूसरी लिस्ट में हैं, लेकिन बावजूद इसके समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं चुनाव के टाइम में डेंट भी लगा है। वजह चाहे जो कुछ हो, स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ और कह रहे हैं, सलीम शेरवानी कुछ और कह रहे हैं, लेकिन पीडीए को ये कहीं ना कहीं झटका है अपने आप में, क्योंकि बदायूं से सलीम शेरवानी खासा असर रखते हैं और कई जगहों पर स्वामी प्रसाद मौर्य का ठीक ठाक असर देखने को मिलता है। बहरहाल जो लिस्ट जारी हुई है उसमें चंदौली से वीरेंद्र सिंह, गाजीपुर से अफजाल अंसारी, गोंडा से श्रेया वर्मा, बहराइच से रमेश गौतम, प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल, मोहनलालगंज से आरके चौधरी, मिश्रिक से रामपाल राजवंशी, हरदोई से उषा वर्मा, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप, आंवला से नीरज मौर्य और मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक। इन लोगों को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। हालांकि अभी गठबंधन का जो मामला है वो फाइनल नहीं हो पाया है। गठबंधन को लेकर जो अखिलेश यादव को शामिल होना था राहुल गांधी की पदयात्रा में, वो भी अब शामिल शायद नहीं होंगे, क्योंकि बयान आया है कि जब तक बात नहीं फाइनल हो जाती, गठबंधन की पूरी सीटों की बात नहीं फाइनल हो जाती, तब तक जो है वो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ी कशमकश का दौर चल रहा है और ये इंतजार की घड़ियां कब खत्म होंगी, क्योंकि गठबंधन ये दुविधा कब खत्म होगी, जहां पर अभी तक देखिए चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है दोनों दलों की तरफ से। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस से 2 हाथ आगे दिख रही। बहुत धन्यवाद सीमा जानकारी देने के लिए। तो शाहजहांपुर से राजेश कश्यप को सपा प्रत्याशी घोषित किया गया है और केंद्रीय